नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम दो राज्य जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका माइनर टेस्ट 6 देख रहे थे। 20 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे और आज अपने जो है राजस्थान की जलवायु और राजस्थान में पर्यटन विकास जो है वो कवर होगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आज आपका वो है, मानसून के मौसम यानी कि जून से सितंबर में 40 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा जो है राजस्थान के कौन से जिलों से गुजरती है। तो 40 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा जो है आपकी राजस्थान के जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से सीकर और झुंझुनू जिले से गुजरती है। इसके अलावा ये स्टार्ट होती है जालौर से। कहां से स्टार्ट होती है? जालौर से स्टार्ट होती है। जालौर के बाद में आती है पाली में, पाली के बाद में आती है ब्यावर में, ब्यावर के बाद में आती है ये अजमेर, ठीक है। अजमेर के बाद में आती है ये डीडवाना कुचामन, ठीक है। और डीडवाना कुचामन के बाद में ये सीकर और झुंझुनू से होते हुए निकलती है कौन सी? 40 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा, ठीक है। और अपन ऑप्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले अपन जो है गंगानगर की बात कर लेते हैं, ठीक है। गंगानगर में 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है ना वो गुजरती है। हनुमानगढ़ से थोड़ा ज्यादा वर्षा होती है यहाँ पर, 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है गुजरती है। इनका कहने का मतलब क्या है कि 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का मतलब है कि जो ये जिले दिए हुए हैं उनकी जो ये रेखा जहां से गुजरती है वहां पर औसतन 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, दूसरी तरफ 40 से कम होती है और एक तरफ क्या होती है? 40 से ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सवाना तुल्य जलवायु से साम्यता रखता है? देखो राजस्थान को अगर अपन इस हिसाब से माने, ठीक है, पतंगाकार है राजस्थान, तो मैं ऐसे ही बना लेता हूं। तो सबसे ऊपर वाला जो है ये आता है आपका BWHW में, जिसमें आपका जैसलमेर बीकानेर का कुछ भाग आता है, ठीक है, और बाड़मेर का कुछ भाग आता है। फिर जो बीच में जो अरावली के साइड है वो आ गया आपका BSSW में, अर्ध शुष्क वाला, ठीक है। फिर ये यहाँ पर जो आता है ये आता है आपका कौन सा? CWG जो मैदानी प्रदेश है। और नीचे दक्षिण और हाड़ौती का कुछ भाग आता है AW में। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना जो BSHW है ना, ये कौन सी है? ये स्टेपी तुल्य जलवायु होती है। कौन सी? स्टेपी तुल्य। तो क्वेश्चन पूछे कि स्टेपी तुल्य जलवायु तो BSHW, और अगर पूछे सवाना तुल्य तो ये होती है आपकी AW, ये होती है सवाना तुल्य जलवायु। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। दोनों को याद रख लेना। वैसे अपन कोपेन को बहुत बार देख चुके हैं, ठीक है। ये रिवीजन की क्लास है आपकी जलवायु की, क्योंकि जलवायु टॉपिक पहले आ चुका है। पर्यटन जो है पहली बार आएगा, वो अगले क्वेश्चन आएंगे उसमें 10 क्वेश्चन के बाद में। फिर देखो सुमेलित करना है अपने को शुष्क एवं अर्धशुष्क, शुष्क एवं अर्धशुष्क। तो शुष्क और अर्धशुष्क कौन से हो सकते हैं इनमें से? देखो आप खुद सोचो कि शुष्क और अर्धशुष्क कौन से हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 वाले कि अरावली के पश्चिम में, मान लो ये राजस्थान है आपका, ठीक है, इस हिसाब से राजस्थान है। यहां से मान लो ये अरावली जाती है। कौन जाता है? अरावली। तो अरावली के पश्चिम में ये कौन सी दिशा होगी? पश्चिम में। यहां पता है आपको जो जितने भी जिले आते हैं वो या तो अर्ध शुष्क है और दूर यहां पर चले जाते हैं तो क्या है? शुष्क है। तो यहां पर उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपन उप आर्द्र की। किसकी बात करते हैं? उप आर्द्र की। तो उप आर्द्र इनमें से कौन सा होगा आपके हिसाब से? देखो कॉमन सेंस से आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। उप आर्द्र कौन से होंगे? एक तो उत्तर पूर्वी जिले होंगे या जयपुर होगा। तो सीधा का सीधा ही सुमेलित हो गया ये इससे। जयपुर उसके उत्तर पूर्वी जिले हैं जयपुर राजस्थान के, वो क्या होंगे? आपके जो उपाद्र होंगे। फिर देखो आर्द्र और अति आर्द्र। तो आर्द्र और फिर अति आर्द्र। तो सबसे पहले देखो ध्यान देखो, अति आर्द्र का मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा जहां बारिश होती है तो बांसवाड़ा झालावाड़ में होती है। तो आर्द्र तो हो जाएंगे सवाई माधोपुर से उदयपुर तक, और जो आपका अति आर्द्र हो जाएगा वो हो जाएगा बांसवाड़ा झालावाड़। तो जो जिस कलर में लिखा हुआ है उससे क्या है? सुमेलित है। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है आपका परफेक्ट मॉक, जिसको लगभग जो है 3800 प्लस स्टूडेंट जो है डाउनलोड कर चुके हैं। इस पर आपको 49 रुपए में सेकंड ग्रेड की जो है करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिसमें डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं। हर बार मैं आपको बताता हूं, मेरे कहने पर एक बार जो है आप जरूर विजिट करें इसको, ठीक है। लगभग जो है आपके जीके और जो करंट जीके की जो दोनों टेस्ट सीरीज है वो 700-800 स्टूडेंट ले चुके हैं, ठीक है। 249 रुपए में आपको सेकंड ग्रेड की जीके की टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिसमें 55 टेस्ट है। मैं अभी देख रहा हूं कि 10-12 टेस्ट भी देते हैं जो है कोचिंग वाले, और आपसे 1000 रुपए ले लेते हैं, लेकिन 249 रुपए में 55 टेस्ट, और इसमें भी डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं, ठीक है। तो मेरे कहने पर एक बार अपना ऐप जो परफेक्ट होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप जो है प्ले स्टोर से जाकर इसको एक बार जरूर जो है देखें, डेमो टेस्ट का लेवल देखें। और वापस बता दूं मैं कि सारे क्वेश्चन खुद से बनाए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं है,
अगला क्वेश्चन, राजस्थान मानसून ऋतु 2025 के दौरान कौन से महीने में दीर्घावधि औसत वर्षा का सबसे अधिक प्रतिशत दर्ज किया गया? तो किस में किया गया? सितंबर में। और न्यूनतम किस में? न्यूनतम जुलाई में और अधिकतम सितंबर में। इसके अलावा मैं बता दूं कि कितनी वर्षा जो है रिकॉर्ड की गई, तो 71.52 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो पिछली बार की तुलना में 64% अधिक थी। कितनी प्रतिशत है? 64% अधिक थी पिछली बार की तुलना में, जो औसत वर्षा आती है उसकी तुलना में। ठीक है, तो सितंबर में क्या हुई? दीर्घावधि औसत वर्षा का सबसे अधिक प्रतिशत, और न्यूनतम जुलाई में। जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है आपकी 12 में दर्ज की गई। किसमें सबसे ज्यादा? 12 में, और फिर सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में, माधोपुर, यहां सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला युग्म स्टेपी जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? मैंने बताया था ना, स्टेपी तुल्य जलवायु, BSHW वाली जलवायु, और ये हमेशा क्या बात पाई जाती है? अरावली के पश्चिम में। अरावली के पश्चिम जो दिशा में जितने जिले आते हैं उनमें पाई जाती है BSHW। मतलब जस्ट अरावली जैसे गुजर रही है उसके जस्ट पास वाले, ऊपर से स्टार्ट करें तो झुंझुनू का कुछ भाग, सीकर का कुछ भाग, चूरू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, और उसके बाद में और नीचे चलें तो पाली, ठीक है, सिरोही का कुछ भाग, जालोर, ये सारे आपके स्टेपी तुल्य जलवायु में आते हैं। तो देखो, जालोर, पाली अभी नाम लिया है, बिल्कुल। चूरू, हनुमानगढ़ अभी मैंने नाम लिया है। नागौर, झुंझुनू का भी नाम लिया, लेकिन जयपुर, अजमेर का नाम नहीं लिया, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बस स्टेपी का मतलब है जस्ट अरावली के पास में रेगिस्तान की तरफ जस्ट कौन से जिले हैं वो आपकी स्टेपी तुल्य जलवायु है या अर्ध शुष्क जलवायु है। इसी को क्या कहते हैं? अर्ध शुष्क जलवायु कहते हैं, अर्ध शुष्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नदी की एक शाखा को रोककर सिलीसेड जो झील है उसका निर्माण किया गया। ठीक है, फिर इस नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है, जो आपकी थानागाजी तहसील, कौन सी तहसील? थानागाजी तहसील, अलवर में है। ठीक है, तो ये नदी है आपकी रूपारेल नदी। कौन सी नदी है? रूपारेल नदी। और इसी नदी का दूसरा नाम है वरा या लसावरी नदी, इसी को कहते हैं वरा या लसावरी नदी। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामर झील में जल गिराने वाली नदियों या नालों का उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं सामर झील में गिरने वाली नदियों और नालों को बात, तो खंडेला, खारी, एक ढूंढ नदी जो वर्तमान में ऐसे विलुप्त टाइप से है, लेकिन एक ढूंढ हो गई, खंडेला, खारी, ढूंढ, रूपनगढ़, कौन सी? रूपनगढ़, मेंथा, ये जो है प्रमुख 5 नदियां हैं। इसके अलावा जो नाले हैं वो मैं बता देता हूं, तुरमती नदी है एक छोटी सी, वो। ठीक है, नलियासर नाला, कौन सा नाला? नलियासर नाला। फिर है बांडी नदी नाला, बांडी नदी नाला। ठीक है, दूसरा देवयानी नाला, देवयानी नाला। ये जो है प्रमुख जो है नदी और नाले हैं जो कहां गिरते हैं? आपके सांबर झील में। तो कांतली नहीं गिरती, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, आलनिया नहीं गिरती, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। खारी, डाई, बांडी ये नहीं गिरती, तो ये भी हो गया, तो ऑप्शन 4 बच गया। तुर्तमती, अभी मैंने देखो या तुरमती या तुर्तमती है, रूपनगढ़ और नलियासर, सारे के सारे उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। एक और बात मैं बता दूं कि इन सब की पीडीएफ जो है ना, जैसे पेपर सॉल्यूशन की पीडीएफ है, वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम में, जो टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर मिलती है। ठीक है, पहले वाली सारी जो है पीडीएफ वहां अपलोड है। राजस्थान में स्थित निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। पहले मैं बता दूं कि गैब सागर आपका डूंगरपुर में है, सबसे नीचे हो गया तो एक प्रकार से। सांबर झील वैसे 3-4 जिलों में आती है, लेकिन जयपुर मेन माना जाता है। फतेह सागर आपकी उदयपुर में है, और सिलीसेड आपकी अलवर में है। ठीक है, अब देखो सबसे उत्तर में कौन सा? अलवर है, तो सी आएगा सबसे पहले। फिर अलवर से जस्ट नीचे है सांबर यानी जयपुर, जयपुर से नीचे आएगा आपका कौन सा? उदयपुर, उदय सबसे नीचे दक्षिण में आएगा आपका डूंगरपुर। तो CBDA ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में उपलब्ध सतही जल के आधार पर सबसे बड़ी नदी बेसिन है। सतही जल के आधार पर मैं बता दूं, सबसे पहले अलग चीज है, दोनों चीजें देखेंगे अपन। एक जो है सतही जल के आधार पर चंबल सबसे बड़ी है। सतही जल के आधार पर चंबल, और चंबल के बाद में नाम आता है आपका बनास का, बनास के बाद में माही, और माही के बाद में लूणी का। माही के बाद में किसका आता है? लूणी नदी का आता है। लेकिन बात करें जल ग्रहण की दृष्टि से, जल ग्रहण की दृष्टि से, जल ग्रहण की दृष्टि से, एक मिनट,
जल ग्रहण की दृष्टि से, जल ग्रहण की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो सबसे जो है बड़ी नदी जल ग्रहण जो राजस्थान में करती है वह बनास, ठीक है, राजस्थान की नदियों की बात करें। फिर आती है बनास के बाद में लूणी, लूणी के बाद में आती है कौन सी, चंबल, और चंबल के बाद में आती है माही। ये आपके जल ग्रहण की दृष्टि से और ये सतही जल की उपलब्धता के आधार पर है, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर है लूणी की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम लिखिए, उत्तर से दक्षिण में सही क्रम अपने को लिखना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि लूणी नदी में जोजड़ी नदी एकमात्र, जोजड़ी नदी एकमात्र दाएं से मिलने वाली नदी, दाएं से मिलने वाली नदी, मिलने वाली सहायक नदी, ठीक है। जोजड़ी एकमात्र सहायक नदी है लूणी की जो दाएं ओर से मिलती है, तो उत्तर से दक्षिण अपने को बताना है। सबसे पहले नदियां कौन कौन सी दी हुई है, तो जोजड़ी दी हुई है, ये रही जोजड़ी, ठीक है। जवाई दी हुई है, जवाई कहां पर है आपकी, ये रही जवाई पाली से निकलती है। इसके अलावा खारी दी हुई है, एक तो खारी कहां पर है, ये रही खारी, और इसके अलावा एक सागी दी हुई है, तो सागी ये रही। अब बताना है उत्तर से दक्षिण, तो सबसे उत्तर में जोजड़ी। अब देखो उत्तर की बात करें तो उससे भी उत्तर फिर जवाई, जोजड़ी के बाद जवाई आएगी, जवाई के बाद में खारी, फिर नीचे जाते हुए सागी आएगी, तो ऑप्शन 4 उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। और ये देखो राइट हैंड से जो है एकमात्र सहायक नदी है वो कौन सी आती है, जोजड़ी, दाएं और किनारे से मिलने वाली, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो कौन सी है, लीलड़ी है, गुहिया है, बांडी है, मीठड़ी है, सूकड़ी है, फिर जवाई, खारी और सागी, ठीक। और ये कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। नाग पहाड़ जो है आपका अजमेर से ये निकलती है आपकी, फिर जो है आपकी ये जो है पुष्कर झील से एक नदी निकलती है सरस्वती नदी, ठीक है। ये दोनों मिलकर फिर जो है लूणी नदी बनाते हैं, कहां से, गोविंदगढ़ से, ठीक है। अजमेर में गोविंदगढ़ है, वहां से, यहीं मेरी ड्यूटी थी पहले। फिर राजस्थान में वर्ष 2025 में, अब देखो पर्यटन से क्वेश्चन आएंगे, पर्यटन यात्राओं में सर्वाधिक वृद्धि कौन से स्थान पर दर्ज की गई है। सबसे पहले मैं बता दूं राजस्थान में आपके इस बार इतने पर्यटन आए, कितने, ठीक है। ये पिछली बार की तुलना में आपके कितने ज्यादा हैं, तो 9.7% की वृद्धि दर्ज की गई है पर्यटन में, ठीक है। यह बात हो रही है स्वदेशी जो पर्यटन है उनकी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि पर्यटन जो है सर्वाधिक पर्यटन कहां पर आए, तो 1 नंबर आता है खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी सर्वाधिक पर्यटन, ठीक है। 2 नंबर आए आपका जो है यहीं से लिख देते हैं, ठीक है, यहां लिखने की जरूरत ही नहीं है ऑप्शन में। फर्स्ट जो है ये है पर्यटन में, सेकंड है पूंछरी का लोठा डीग, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं पूंछरी का लोठा कहां पर है क्योंकि ये चर्चा में फिलहाल, ठीक है। थर्ड जो स्थान है पर्यटन में वो है पुष्कर अजमेर का, फोर्थ है सांवरिया सेठ चित्तौड़गढ़, और 5वां स्थान जो है आपका कौन सा स्थान, 5वां जो स्थान है आपका वो है दरगाह जो है अजमेर का, दरगाह अजमेर का, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये तो संख्या है, अपने को पूछा है सर्वाधिक वृद्धि वाला कौन सा है, तो सर्वाधिक वृद्धि वाला है पूंछरी का लोठा डीग, ठीक है। डीग में जो है पूंछरी का लोठा है, और ये जो है क्वेश्चन लगभग चांस में कभी भी बन सकता है, अब डायरेक्ट पूछ सकते हैं। फिर है रणकपुर, माउंट आबू आदि पर्यटन स्थल निम्न में से किस पर्यटन सर्किट में सम्मिलित हैं, तो रणकपुर और माउंट आबू नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ये गोडवाड़ा सर्किट जो है आपका, कौन सा, गोडवाड़ सर्किट जो आपका सिरोही जिले में है उससे संबंधित है, गोडवाड़ी बोली भी यही बोली जाती है। मेरवाड़ा और मारवाड़ सर्किट, इसमें अजमेर पुष्कर शामिल है, अजमेर और पुष्कर इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। मेवाड़ सर्किट में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और नाथ द्वारा जो है चित्तौड़गढ़ और नाथ द्वारा सम्मिलित है, नाथ द्वारा, और गोडवाड़ सर्किट में रणकपुर और माउंट आबू सम्मिलित हैं। फिर राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत ए श्रेणी के मेलों में संलग्न मेले हैं। ए श्रेणी के मेले कौन कौन से हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला बिल्कुल है, बाबा रामदेव जी का मेला रामदेवरा, बेणेश्वर मेला बेणेश्वर, डूंगरपुर खाटू श्याम जी का मेला सीकर, और 5वें नंबर पर जो आता है आपका वो भी मैं बता दूं क्योंकि जो है यहाँ पर 4 ही दिए हुए हैं, वो है नवरात्रि मेला देशनोक, देशनोक कहां पर है, बीकानेर में, करणी माता वाला, ठीक है। और छठा जो है वो है नवरात्रा मेला, और नवरात्रा मेला कहां पर है आपका, मेहरानगढ़ दुर्ग में, और मेहरानगढ़ कहां पर है, जोधपुर में। तो ये 6 मेले हैं, तो ये सारे के सारे इसमें सुमेलित हैं, ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा सभी के सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 34, असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट जयपुर में है, बिल्कुल, जिसको शॉर्ट में अपन क्या कहते हैं,
रिटमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटमैन। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? 29 अक्टूबर 1996 को। और ये कहां पर है? जयपुर में। राजस्थान होटल प्रबंधन संस्थान तो जोधपुर में है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा जोधपुर के अलावा भी कहां कहां पर है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जोधपुर के अलावा ये उदयपुर, धौलपुर, झालावाड़ और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। तो राज्य होटल प्रबंधन संस्थान कहां कहां पर है? जोधपुर, उदयपुर, धौलपुर, झालावाड़ और सवाई माधोपुर। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट एक तो सुमेरपुर पाली में है और एक है आपका अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में है। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग जिसको कहते हैं CETT, और ये आपका कहां पर है? उदयपुर में है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से राजस्थान के कौन से शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? तो किसको दी गई है? जयपुर को। ठीक है, ऐसे काम में जयपुर ही आगे रहता है। फिर निम्नलिखित पर्यटन उत्सव को जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पतंग महोत्सव कब होता है? जनवरी में होता है और जयपुर में होता है। कहां पर होता है? जयपुर में। अभी अपन जो है तारक मेहता में आया था ना पोपटलाल पतंग काटने के लिए। ठीक है, जनवरी में। ग्रीष्म महोत्सव ये माउंट आबू में होता है। नाम ग्रीष्म महोत्सव है। ठीक है, लेकिन होता कब है वो अपने को ध्यान रखना जरूरी है। तो ग्रीष्म महोत्सव होता है मई जून में। कब होता है? मई जून में। ठीक है। वृक्ष महोत्सव खेजड़दी में होता है। ये कहां पर है? खेजड़दी। और खेजड़दी जोधपुर में है और ये होता है आपका सितंबर महीने में। कौन से महीने में? सितंबर में। और ब्रज महोत्सव ये होता है आपका फरवरी मार्च में। वैसे फागुन में होता है लेकिन फरवरी मार्च मान के चलो। ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले कालक्रम के अनुसार बात करें तो जनवरी में होता है पतंग महोत्सव, फिर डी की बारी आती है फरवरी मार्च में, फिर मई जून में बी की बारी आती है और फिर आती है सी की। तो ADBC उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 3। अगला क्वेश्चन, इधर विश्व धरोहर स्थल है और इधर यूनेस्को सूची में नामित वर्ष में से असुमेलित बताना है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को 1985 में शामिल किया गया था और यही गलत हो गया आपका। कब है? 1985 में। जंतर मंत्र वेधशाला जो जयपुर है उसको 2010 में किया गया। 4 दीवारी वाला शहर यानी कि परकोटा शहर जो जयपुर है उसको 2019 में। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर को 2013 में। बिल्कुल सही है। 6 दुर्ग थे इसमें। कितने? 6 दुर्ग। एक तो रणथंभौर हो गया। दूसरे की बात करें तो वो कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग, सोनार किला, जैसलमेर। ठीक है। 3 नंबर पर चित्तौड़गढ़। 4 नंबर पर कौन सा है? आमेर। 6 दुर्गों को साथ में शामिल किया गया था। 5 पर कुंभलगढ़ जो राजसमंद जिले में आता है और 6 में गागरोन जो झालावाड़ में आता है। गागरोन। ये 6 दुर्ग थे जिनको 2013 में सम्मिलित किया गया। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष लागू की गई? तो 2001 में। सेकंड कब की गई? सेकंड 2020 में। और जो नवीनतम यानी कि जो आपकी पर्यटन नीति है वो 2025 में। और बात करें तो 10 दिसंबर 2025 को ही जारी की गई है। ठीक है। फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। करण महल, करण सिंह कहां के थे? बीकानेर के। तो करण महल भी यहां पर होगा। फिर बात करें गेटोर की छतरियां या गेटोर पर्यटन के अंदर जो आपका गेटोर किसका है? जयपुर वालों का। ठीक है। फिर बात करें आयड म्यूजियम तो आयड नदी और आयड साड़ वगैरह कहां पर है? उदयपुर में। और नथमल की हवेली कहां पर है आपकी? जैसलमेर में। तो जो जिस कलर से लिखा हुआ है उससे क्या हो गया? सुमेलित हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट। अगले क्वेश्चन है आपके भारत के ऊर्जा संसाधनों से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगली क्लास जो आपकी कल सुबह आएगी किसके? भारत के ऊर्जा संसाधन। ठीक है, इंडिया लेवल की पूछेंगे। कौन राजस्थान के जियो हेरिटेज साइट में सम्मिलित नहीं है? राजस्थान में कुल 12 जो है क्या है? 12 साइटों को जियो हेरिटेज जो साइट है वो घोषित किया गया है, जिसमें जावर उदयपुर 2016 में घोषित है और रामगढ़ क्रेटर 2016 में। ये प्रथम है, ध्यान रख लेना, ये दोनों प्रथम है। ठीक है, किसी को भी प्रथम माना जा सकता है। इसके अलावा अक्कलवुड जो फॉसिल पार्क है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। जोधपुर समूह मल्लानी आग्नेय चट्टाने जोधपुर में। वेल्डेड ड्रफ टफ जो है जोधपुर में। स्ट्रेमोलाइट पार्क झामर कोटड़ा उदयपुर में। फिर स्ट्रेमोमेलोडाइट जो पार्क भोजुड़ा जो है आपका चित्तौड़गढ़ में। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट सातुर बूंदी में। गोसाण राजपुर दरीबा
राजपुरा दरिबा राजसमंद, सेंद्रा ग्रेनाइट पाली, बार कांग्लोमेरेट पाली, नेफेलाइन साइनाइड किशनगढ़ अजमेर। ये 12 जो है आपके जियो हेरिटेज साइट है। तो यहाँ पर हाथीगुड़ा नाल जो है वो नहीं है। तो ये अपने जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। अपने ऐप परफेक्ट मॉक को जरूर विजिट करें मेरे कहने पर। यहाँ आपको बहुत अच्छा लेवल का टेस्ट मिलने वाला है। प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, वरना लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो एक बार मेरे कहने पर जरूर विजिट करें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। अगली जो क्लास आएगी अपनी वो कहां से आएगी, जो है भारत के ऊर्जा संसाधन से। ठीक है, धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।